कांवड़ झील बनेगी बिहार की इको टूरिज्म पहचान। एरियल सर्वे पूरा, ग्लास ब्रिज, इको पार्क और नौका बिहार को मिलेगी रफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। एशिया प्रसिद्ध रामसर साइट कांवड़ झील को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। लंबे समय से प्रस्तावित पर्यटन विकास योजना अब धीरे धीरे जमीन पर उतरती दिख रही है। इको टूरिज्म सर्किट के तहत कांवड़ झील इलाके में इको पार्क, ग्लास ब्रिज, नौका विहार घाट, वॉच टावर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए एरियल सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। सरकार की योजना है कि कांवड़ झील को केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए। इसी कड़ी में बिहार सरकार जय मंगलागढ़ इको पर्यटन परियोजना पर लगातार काम कर रही है ताकि प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता और धार्मिक आस्था तीनों का समन्वय कर क्षेत्र को नई पहचान दी जा सके। 45 करोड़ की बड़ी योजना बूढ़ी गंडक से जुड़ेगी कांवड़ झील, सूखे हिस्सों का होगा पुनरुद्धार। कांवड़ झील के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए सरकार ने 45 करोड़ रुपए की लागत से कार्य शुरू कर दिया है। इसके तहत झील में सिल्टेशन गाद हटाने, जलस्तर बनाए रखने और सूखे क्षेत्रों को फिर से आबाद करने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार झील को बूढ़ी गंडक नदी से नहर के माध्यम से जोड़कर पानी लाने की योजना पर काम प्रारंभ हो चुका है। इस परियोजना को जल संसाधन विभाग और वन विभाग के संयुक्त प्रयास से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि झील में पानी की निरंतरता बनी रहे, इसके लिए ड्रेनेज और जल प्रवाह की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। पर्यटन विकास से पहले पुनर्वास सबसे बड़ी शर्त, 261 परिवारों को बसाने की तैयारी। कांवड़ झील क्षेत्र में पर्यटन विकास के साथ साथ सरकार और प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता पुनर्वास को माना जा रहा है। जय मंगलागढ़ मंदिर से लेकर प्रस्तावित नौका विहार घाट तक बसे 261 परिवारों को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से दूसरे स्थान पर बसाने की योजना पर कार्य चल रहा है। इस प्रक्रिया के तहत चेरिया बरियारपुर अंचल में अनुमंडलाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के नेतृत्व में अंचल अमीन, राजस्व कर्मचारी और सीआई की टीम सर्वे और चिन्हांकन में जुटी हुई है। काम तेजी से जारी है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार करीब 250 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल्द ही पहली किस्त उनके खातों में भेजी जा सकती है। प्रशासन की योजना है कि इन परिवारों को जमीन उपलब्ध कराकर नई कॉलोनी बसाई जाए, जहां उन्हें स्थायी आवास के साथ पेयजल, सड़क, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाएं मिल सके। प्रशासन का दावा है कि यह पुनर्वास सिर्फ विस्थापन नहीं बल्कि प्रभावित परिवारों को बेहतर जीवन स्तर और मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। धार्मिक पर्यटन से बढ़ी रौनक, अब इको टूरिज्म से खुलेगा विकास का नया द्वार। साल 2025 में माता जयमंगला मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन में जबरदस्त उछाल आया है। अब सरकार की इको टूरिज्म नीति के कारण कांवड़ झील धार्मिक आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य के संगम के रूप में तेजी से उभर रही है। झील के विस्तृत जल क्षेत्र प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी और प्राकृतिक शांति पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षक बन रही है। खास बात यह है कि यहाँ नौका विहार का अनुभव भी लोगों को खूब लुभा रहा है। नौका विहार बना आकर्षण, 200 रुपए में झील की सैर, नेपाल तक से पहुंच रहे हैं पर्यटक। कांवड़ झील में वर्तमान समय में करीब 125 नावें संचालित हो रही हैं। नाव यात्रा का किराया लगभग 200 रुपए प्रति चक्कर बताया जा रहा है। तो वहीं नाविकों ने अपनी नाव को आकर्षक तरीके से सजाकर पर्यटन को नया रंग दिया है। पर्यटन गतिविधियों का असर यह है कि यहाँ सिर्फ बेगूसराय ही नहीं बल्कि समस्तीपुर, खगड़िया सहित कई जिलों और नेपाल तक से पर्यटक पहुंचने लगे हैं। वॉच टावर क्षेत्र में ग्लास ब्रिज की संभावना तलाशी जा रही है। वहीं इको पार्क निर्माण के लिए नहर उड़ाही का काम शुरू हो चुका है। एरियल सर्वे के बाद बदली तस्वीर, अब रफ्तार में दिख रहा प्रोजेक्ट। परियोजना को तेज गति से देने में एरियल सर्वे को अहम माना जा रहा है। इसके बाद पर्यटन विकास से जुड़े क्षेत्रों की पहचान आसान हुई है और आधारभूत संरचनाओं की योजना को अंतिम रूप देने में मदद मिली है। सूत्रों के अनुसार फिलहाल जय मंगलागढ़ मंदिर के आसपास के इलाके में पक्षी विहार, पर्यटन गतिविधियों और पर्यटक सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे पूरे कांवड़ झील क्षेत्र को इको टूरिज्म सर्किट से जोड़ा जाएगा। प्रशासन का मानना है कि परियोजना पूरी होने के बाद कांवड़ झील बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के प्रमुख इको टूरिज्म स्थलों में शामिल हो सकती है। कांवड़ झील को लेकर उम्मीदें बड़ी, पर्यटन के साथ रोजगार की संभावना।
कांवड़ झील का पर्यटन विकास सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नाविक, दुकानदार, स्थानीय गाइड, होटल, ढाबा व्यवसाय, हस्तशिल्प और ग्रामीण पर्यटन जैसी गतिविधियों को नया अवसर मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि यह परियोजना कितनी तेजी से पूरी होती है और कांवड़ झील किस तरह बिहार के पर्यटन मानचित्र पर नई चमक बिखेरती है। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए सीईओ दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले और उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।